Hello friends. Uh, so once again I welcome you all on behalf of this channel. So आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे क्या है, द इंटरमीडिएट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट detected in the reaction of this with this in aqueous medium of to produce this and this. तो हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, इसका एक रिएक्शन, इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कर रहे हैं इसके साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, ये आपको ऊपर इंटरमीडिएट मिल रहा है. ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट है एक्वस मीडियम में क्या कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन से मैकेनिज्म से ये फॉलो होने वाला है. तो यहाँ पे देखिए इंटरचेंज डिसोसिएशन मैकेनिज्म, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म. तो ये हमें मालूम होने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि, तो देखिए कभी भी याद कीजिए, हमें इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए सबसे स्मॉल ट्रिक क्या याद रखना है कि अगर कभी भी हमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड अगर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है थायोसाइनेट. ठीक है, तो इसमें अगर ब्रिजिंग लिगेंड इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगा. और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं. तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास क्या है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म की हम बात करेंगे अगर, तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में कौन जाएगा, जो क्या हो, जो कॉम्प्लेक्स क्या हो, इनर्ट हो. एक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, लबाइल होना चाहिए. अगर इनर्ट और लबाइल है तो ये वो हमेशा किस में जाने वाला है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जाना है. अगर दोनों के दोनों इनर्ट हुए तो हम हमेशा किस में जाने वाला है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में. और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स अगर क्या है, लबाइल है, तो क्या होगा, देयर इज टू पॉसिबिलिटी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म. आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में अगर हमारे पास दोनों के दोनों लिगेंड क्या है, अगर क्या है, लबाइल है, और हमारे पास इनर ब्रिजिंग लिगेंड है, तो हमेशा इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जाने वाला है. अदरवाइज क्या होने वाला है, ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में जाने वाला है. ठीक है, ये हमें याद रखना है. ठीक है, तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म हम पहचानेंगे कैसे कैसे होने वाले. जब कभी भी अगर हमें क्या हो, यूनिवैलेंट चेंज हो, ठीक है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है लबाइल प्लस लबाइल होगा. ठीक है, इनर्ट प्लस लबाइल और इनर्ट प्लस इनर्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, मल्टी वैलेंट की जब हम बात करेंगे, तो जैसे मल्टी वैलेंट अगर होगा, जैसे हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है चेंज हो रहा है +2 से +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे हमेशा इनर स्फीयर मैकेनिज्म की. एक्चुअली में हम ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही लार्ज चेंज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो अब इनर्ट और लबाइल होता है क्या है, वो हमें देखने के लिए हमें याद क्या रखना है कि अगर सपोज हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D3 और D8 है. ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, D3 और D8 की हम जब बात करते हैं तो हमेशा वो इनर्ट होगा. ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, इनर्ट होंगे. और इनर्ट क्यों होंगे, क्योंकि उसके पास हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है. अगर हमारे पास क्या है, D1 और D2 है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगा, लबाइल होगा. लबाइल का मीनिंग क्या होता है कि ये आसानी से रिएक्शंस का हो सकता है. ठीक है, और D7 और D9 रहेगा, दैट इज़ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसमें मिलेगा आपको, वो भी लबाइल होगा. मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स रिएक्शंस आसानी से हो जाता है. अब रही बात 1 2, ठीक है, 1 2 और 7 और 9, इसमें जॉन JTD होता है. 3 और 8, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इनर्ट और लबाइल हम पहचान सकते हैं यहाँ पे. और अगर हमारे पास क्या है, 4 5 6 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नेचर देखना है. जैसे हाई स्पिन हो कब होगा, और लो स्पिन. अगर हाई स्पिन है तो इसका मतलब लबाइल होगा, क्योंकि हाई स्पिन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजी में चला जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं. लेकिन अगर लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, T2G ऑर्बिटल में, मतलब लोअर लेवल में. मीन्स वो क्या होगा, इट विल बी इनर्ट. तो ये इनर्ट और लबाइल का कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे
तो Fe का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्या है Fe, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो यहाँ पे Fe3+ है, ठीक है, यहाँ पे Fe3+ है, तो Fe3+ ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या होगा D, अगर Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब हमारा D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, अगर D5 की बात करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे कोबाल्ट की जब हम बात करेंगे, कोबाल्ट भी क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट 3+ मीन्स आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे D5 और D6 कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे हमें करने के वाले, हम इसका रिएक्शन इसके साथ करने वाले, सिंपल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, वो है आपका कोबाल्ट 3+, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ मीन्स D6, और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे जो होने वाला है Fe2+ मतलब D6, ये भी दोनों के दोनों D6 है। तो जब D6 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनर स्फीयर मैकेनिज्म में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड है तो वो इनर स्फीयर जाएगा, बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो D6 है, अब ये सिर्फ इतना ही याद रखना हमें कि ब्रिजिंग लिगेंड है। उसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, EDTA का कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये कॉन्सेप्ट अब आसानी से देख सकते हो। इसमें आंसर क्या होगा 2 and 4, ठीक है, N डोनर और O डोनर। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है 2, तो और ऑक्सीजन कितना होता है 4, तो ये हमें देखना है, तो 2 and 4 आंसर इसका होगा। अब इसके बाद द करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमें देखना है, तो नॉर्मली किस में होता है, हमें आप इसको कंपेयर कर सकते हो जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिले आपको, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की है तो मीन्स क्या होना चाहिए, EG अनसिमेट्रिकल फील्ड या T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड। तो आप फिलिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कम्प्लीटली ये फील्ड है, इसके बाद EG1 है, मतलब इसमें होने वाला है यहाँ पे T2G3, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, और EG1 मतलब ये भी इसमें भी होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो जिसमें भी EG अनसिमेट्रिकल फील्ड है वो क्या होगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो द फर्स्ट वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ DD ट्रांजिशन इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल। हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है FM2+ का, तो हमें देखना है कि इसमें जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि जिसमें अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पोलैरिटी की, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम सिस और ट्रांस की हम बात करेंगे, तो और उसके बाद ये क्या सिमेट्रिकल है, तो जितने भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है उतना ट्रांजिशन उसका क्या होता है, लो होता है, इतना याद रखिएगा आप। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पोलैरिटी क्या होती है, वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता। तो यहाँ पे सिस है और ये ट्रांस है, तो आप देखेंगे जब सिस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा पोलर होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री मिलेगी, तो जो हमारा ऑर्डर होगा, इंटेंसिटी का ऑर्डर, वो सिस का ज़्यादा होगा और उसके बाद ट्रांस का, उसके बाद इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अजय कुमार से क्वेश्चन था। तो इसमें क्या पूछा था कि द आइसोमर A and B आर अंडरगोज बेस हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग ए ट्राइगोनल पिरामिडल इंटरमीडिएट, देयर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो इसमें हमें बेस हाइड्रोलिसिस का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फ्रॉम अजय कुमार। तो हमें इसमें याद क्या रखना है कि बेस हाइड्रोलिसिस जब होता है तो हमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो याद रखना है। तो देखिए, बेस हाइड्रोलिसिस में होता है कि हमें देखना है कि ट्रांस लिगेंड कौन सा है, ये हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जब हम बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमें यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे
बेस हाइड्रोलिसिस में हमें क्या याद रखना है कि ट्रांस लिगेंड, समझो हमारे पास क्या है, कोई डोनर लिगेंड है ये हमारे पास, और हमारा लिविंग ग्रुप है, तो जितना ज़्यादा ये डोनर होगा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, डोनर होना चाहिए, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, फास्टर होगा। तो ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पाई डोनर पे ज़्यादा होता है, ठीक है, पाई डोनर, और अगर पाई एक्सेप्टर है तो क्या होगा, दैट विल बी लेस। तो हमें ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे रेट किसका है, जिसके पास ट्रांस में, ये क्लोरीन क्या है, इसके ट्रांस में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, तो हमारा जो फास्ट रिएक्शन होगा किसका होगा, ए का क्या होगा, फास्टर होगा, तो ए विल बी फास्टर एंड बी विल बी व्हाट, स्लो। तो रेट ऑफ द, यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, ए विल बी व्हाट, तो हमारा ए इज रेट फास्टर देन बी, बी रिजल्ट इन द, और उसके बाद और भी क्वेश्चन क्या है कि बी रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, बी क्या होगा, बी में मिक्सचर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें, यहाँ पे आपके पास ये भी लिगेंड है जो क्या कर सकता है, ये तो एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा ही हमें, क्योंकि डोनर आइटम है, यहाँ पे डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो हमें मिक्सचर प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, टोटल डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड टर्म ऑफ द कोबाल्ट 2, डीजेनरेसी कभी भी पूछी तो आपको याद रखना एक फार्मूला है 2s+1 इंटू 2l+1, ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब रही बात एल और एस की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये 2s+1 की वैल्यू निकालना क्या है, बहुत आसान है, कोबाल्ट 2 प्लस क्या होता है, आपको इसके पहले हमने एक वीडियोस बनाया था जिसमें आपको 3D एलिमेंट याद रखना है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो याद रखना है, जो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आप सारे के सारे एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उससे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कोबाल्ट 2 प्लस है, इसका मतलब 4s2 3d7, तो मतलब d7 है, तो d7 बोला है, इसमें हाई स्पिन बोला है, तो ठीक है, तो आप फिल करोगे तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपको फिल कर देना है इसको, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे कितने, आपको नॉर्मली फिल करना होता है T2g और 3g, ठीक है। जब इसमें बोला है कि ग्राउंड टर्म ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बोला है, तो मतलब स्प्लिटिंग होता है इसका, और इसमें स्प्लिटिंग आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, ये क्या है, हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है वो देखना, हाई स्पिन है तो मतलब हम क्या करेंगे, वो पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसमें हम अनपेड इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो 2s+1 की वैल्यू क्या होगी, 3+1 मतलब 4 ये हो जाएगी, और एल की वैल्यू निकालना कैसा है, एल की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, अब ये 0 है, ये -1 -2 +1 +2, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे कैंसिल अगर आपको करना है तो 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन -2 का, इसका 1 इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, 2, इसका 1 और इसका 1 ये चला जाएगा, इसमें बचेगा क्या, +1, तो 2 + 1 मतलब एल की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, तो ये एल की वैल्यू होगी, ठीक है, एल की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे रखिए 3 2 जा 6 + 1 7, तो आंसर क्या आएगा, 7, एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 7 4 जा 28, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3rd होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आपको पता चल गया, इसके लिए आपको 3D एलिमेंट को बाय हार्ट करके रखना है। उसके बाद बोला है कि 3D मेटल एटम का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है 2.9 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल में ये दिया है, और
और टेट्राहेड्रल में ये दिया हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें 2.9 है, इसका मतलब हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 होगा, ठीक है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमें याद रखना है। 2.9 अगर है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चेक करना है कि किस में है, ठीक है। कोबाल्ट 3+ है, अगर ये क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट 3+ मतलब D6 1, हमें फील करना है इसको 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं पॉसिबल है। निकल 2+ में क्या होता है, हाई स्पिन की जब हम बात करेंगे, निकल 2+ D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, तो निकल 2+ हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब रही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बात करने वाले हैं कि पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम मोलिब्डेट, ये 2 कॉम्प्लेक्स इसमें पूछा है कि आपके पास ट्रांजिशन कौन सा होने वाला है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी आपका मेटल जो है अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र। तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफ़र 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, एक होता है मेटल टू लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड, ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो हमें यह क्या पूछा है इसमें कि द करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है कि ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन होगा क्या, क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। अब बची बात रही बात इसकी, तो पहले हम चेक करते हैं कि लिगेंड होगा क्या, लिगेंड टू मेटल होगा क्या, LMCT होगा क्या, लिगेंड टू मेटल, ठीक है। तो लिगेंड टू मेटल हो सकता है, यहाँ पे मेटल टू लिगेंड नहीं हो सकता क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो मेटल लिगेंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस हैं। अब पूछा है कि लैम्डा मैक्स किसका होगा ज़्यादा, तो देखो लैम्डा मैक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 3D जो एलिमेंट है, 4D एलिमेंट का जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। 4D एलिमेंट का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लैम्डा अगर ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है आपका, एनर्जी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो 3D ट्रांजिशन की जब बात करते हैं, जो स्प्लिटिंग होता है वो 3D में थोड़ा कम होता है और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है 4D सीरीज़ में। तो स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो बी का एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, एनर्जी का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट, बी विल बी व्हाट, यहाँ पे दैट विल बी ए विल बी व्हाट, लार्जर। 3D के लिए एनर्जी हमें किसके मिलने वाली ज़्यादा, यहाँ पे लैम्डा मैक्स किसका वैल्यू मिलेगा ज़्यादा, हमें जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ए का क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हमें आंसर क्या होगा, 3rd होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 3rd है, याद रखना है हमें। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ट्रांस इफेक्ट पूछा है आपको सिंपल, ठीक है। तो इसमें बोला है कि सिस्प्लेटिन क्या है आपका, उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रिएक्शन है वो याद रखना है और उसके लिए ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस सीरीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो बेटर समझ में आएगा आपको। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शंस याद रखने होते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन आप आसानी से कर पाओगे इसको। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये इसका रेफरेंस आपको डायरेक्टली फ्रॉम अजय कुमार से या फिर हुई से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें जो ऑप्शन दिया था उन्होंने कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2PtCl4 और इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस। अब इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन और इसका जो हम बात करेंगे तो क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू। तो ये हमें याद रखना है। तो जब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, ठीक है। पहली बात तो अमाइंस क्या हो जाएगा, अभी आप रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऑल आर Cl। तो पहला रिएक्शन अगर आप करोगे तो NH3 के साथ कोई भी एक क्या होगा, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो पहला आप करोगे तो रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाला है, आपको चेक करना है कि इसमें ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है, ठीक है, क्लोरीन का ज़्यादा है या फिर अमाइन का।
तो अमोनिया लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू Cl के ट्रांस में क्या है आपका, ये अमाइन लिगेंड है। तो अमाइन लिगेंड क्या होगा, ये वापस जुड़ा है तो वापस तो जाएगा नहीं, तो अब क्या होने वाला है आपको, अब यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, इस Cl के ट्रांस में जो है वो जाएगा, तो ये क्या होगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3, तो इसके लिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे, सिस्प्लेटिन मिलता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब अगर आप देखोगे इस केस में क्या है, अगर इस केस में आप देखोगे बात करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, लिगेंड क्या है, अमाइन से। अगर एक बार Cl से रिप्लेस कर लिए, ठीक है, एक बार Cl से रिप्लेस कर लिए, तो आपको दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार क्या है कि अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, प्लेटिनम, सब सारे के सारे क्या है, अमाइन लिगेंड, ठीक है, NH3। तो मैंने क्या किया, एक को Cl रख दिया, जब हमने रिप्लेस कर दिया तो एक को Cl रख दिया, और बाकी क्या है आपका, अब यहाँ पे हम Cl से रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो Cl लिगेंड है, अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इस Cl का, ठीक है, इस Cl का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो Cl का ट्रांस इफेक्ट क्या है, अमाइन से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो ट्रांस में है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो क्या होगा, ट्रांस मिलेगा, प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपको Cl मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ट्रांस इफेक्ट है, Cl का ट्रांस इफेक्ट मतलब Cl के ट्रांस में जो भी लिगेंड होगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट, तो ये लेकिन ये ट्रांस है, तो ये जबकि सिस्प्लेटिन नहीं बने, तो यहाँ पे सिस्प्लेटिन है, ये क्या है आपका, सिस्प्लेटिन है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी द रॉन्ग वन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। सी देखिए, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्व ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl इज ग्रेटर, ठीक है, ये तो सही है, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ए और सी सही है। डी देखते हैं, इन द ब्लड इट सेज दैट इट इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्प्लेटिन। अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम ये देख सकते हैं, ठीक है, DNA स्टैंड इज बाइंड टू द एडजेसेंट टू द साइटोसिन, साइटोसिन को नहीं ज्वाइन करता है, ये क्या कहता है, ग्वानिन को ज्वाइन करता है, तो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो जहाँ पे भी E है वो उसको गायब कर दो, ठीक है, और हमारा जहाँ पे B है उसको गायब कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा ACD, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही नीट में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना।